ही टहल रही थी कि एक ओर से बहुत बदबू आने लगी। मैंने एक पल के लिए सोचा कि वहाँ जाती हूँ, पर फिर अकेले होने की वजह से वहाँ जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। पर अगले ही दिन मैं अपनी एक दोस्त के साथ वहाँ गई और वहाँ देखा तो एक जानवर की डेड बॉडी पड़ी हुई थी और उस डेड बॉडी पर बहुत से कीड़े भी पड़े हुए थे। साथ ही कुछ कौवे और कुत्ते भी उसके पास बैठे हुए थे जो कि लड़ रहे थे। तो मैंने सोचा ये क्या कर रहे हैं, और बहुत से सवाल मन में आने लगे, जैसे इंसान मरते हैं वैसे ही जानवर भी तो मरते होंगे। तो मरे हुए जानवर जाते कहाँ हैं? इंसानों का तो बहुत बड़ा परिवार होता है और परिवारों की अलग अलग परंपराएं। कोई मरे हुए इंसान को दफना देते हैं तो कोई जला दिया करते हैं, पर जानवरों का क्या होता होगा? कुछ देर सोचने के बाद याद आया कि मैंने पिछली ही क्लास में इसके बारे में पढ़ा था कि ये सब डिकम्पोजर्स का काम होता है। डिकम्पोजर्स किसी भी डेड बॉडी को सड़ाकर उसे मिट्टी में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर मुझे लगा कि अगर ये डिकम्पोजर्स नहीं होते तो हम तो हर तरफ जैसे अभी प्लास्टिक से घिरे हैं वैसे ही जानवरों की इन लाशों से घिरे होते। फिर ये सब एहसास होने के बाद मैंने इनके बारे में पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि ये डिकम्पोजर्स किसानों के लिए भी बहुत मददगार साबित होते हैं। ये डिकम्पोजर्स किसी भी गिरे हुए पत्ते, टहनी आदि किसी भी चीज़ को खाद के रूप में बदल देते हैं। यह डिकम्पोजर्स मरे हुए जानवरों को भी खाद में कन्वर्ट कर देते हैं, पर जानवरों की हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा अधिक होने से और हड्डियों के मजबूत होने से हड्डियों को वैसे ही छोड़ देते हैं। यह सब याद आने के बाद इसके बारे में पढ़ने का और मन हुआ, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में इंटरनेट में सर्च किया जाए। तो फिर क्या था, मैंने इंटरनेट की मदद से न्यूज़पेपर में इनके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ते पढ़ते मैंने द गार्डियन का एक आर्टिकल पढ़ा जिसके मुताबिक अर्थवॉर्म का वेस्ट एक्सक्रीट मटेरियल किसानों के लिए एक बहुत ही मददगार खाद के रूप में काम कर रहा है, और अर्थवॉर्म्स को तो किसानों का दोस्त भी कहा जाता है। पर आज यही किसान के दोस्त कम होते जा रहे हैं, और वो सिर्फ़ और सिर्फ ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद प्रयोग होने वाले इन खतरनाक पेस्टिसाइड, वीडिसाइड, इंसेक्टिसाइड आदि की वजह से। कुछ वैज्ञानिकों का तो ये तक कहना है कि कुछ समय बाद अर्थवॉर्म खत्म हो जाएंगे और खेतों में नेचुरल मैन्योर ना होने की वजह से कुछ ही समय में खेत भी बंजर पड़ जाएंगे। ये देखकर मुझे लगा कि डिकम्पोजर्स तो बहुत ही ज़रूरी है हमारे नेचर के लिए और हमारे लिए। तो फिर क्या, मुझे ज़रा भी समय नहीं लगा अपने घर जाकर सभी को ये बताकर अपने घर में ये सब पेस्टिसाइड, वीडिसाइड आदि सब के प्रयोग को कम करवाने में। वो कहते हैं ना कि कभी भी किसी भी चीज़ की शुरुआत अपने आप से ही होती है और करनी भी चाहिए, क्योंकि अगर हम खुद को चेंज करेंगे तब ही दुनिया भी चेंज होगी।